तो एग्जाम की घंटी बस बजने ही वाली है और दिल की धड़कनें एकदम तेज हो रखी हैं, है ना। अरे ये कहानी हम सबने कभी ना कभी जी है। तो चलो इस आखिरी पल के प्रेशर को एक जबरदस्त जीत की स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। ये जो टाल मटोल का चक्कर है ना, ये एक चक्रव्यूह जैसा है सच में। साल की शुरुआत में लगता है अरे बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। फिर देखते ही देखते महीने उड़ जाते हैं, फिर हफ्ते, और फिर अचानक बूम, एग्जाम कल है। ये एक ऐसा लूप है जिससे हम सब जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। देखो, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। जो टाइम चला गया वो तो चला गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब जो जरूरी है वो ये है कि हम अपना पूरा का पूरा ध्यान आने वाले कल पर लगाएं। तो असली सवाल ये नहीं है कि काश ऐसा कर लिया होता, बल्कि सवाल ये है कि अब क्या किया जा सकता है। हमारे पास जो भी टाइम बचा है ना, वो एक गोल्डन मौका है, एक चैलेंज है, और खुद को साबित करने का एक जबरदस्त अवसर। अगर सिर्फ 10 दिन भी बचे हैं ना, तो भी पूरा खेल बदला जा सकता है। बस शर्त सिर्फ एक है, अपना 100% देना होगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शिकायत के, बस 100%। तो सवाल ये है कि ये 100% वाला फोकस आएगा कहाँ से। इसका राज छिपा है एक साधु की तरह जीने में। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही है अल्टीमेट फोकस स्ट्रैटेजी। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि महानता हमेशा त्याग से ही मिलती है। जैसे भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था, ठीक वैसे ही हमें भी बस कुछ दिनों के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। तो आज के जमाने में इस वनवास का मतलब क्या है? देखो, एक तरफ है अपनी आरामदायक जिंदगी, दोस्तों से मिलना जुलना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बढ़िया खाना पीना, और दूसरी तरफ है एक स्टूडेंट का वनवास, जहां इन सब चीजों के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो ये रही वो लिस्ट जिसे न कहना है। अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहो। ज्यादा सोना, दोस्तों से गपशप, सोशल मीडिया, सब बंद। इन कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो माइंडसेट तो अब तैयार है, लेकिन ये सब करने के लिए टाइम कहाँ से आएगा? चलो अब जरा 10 घंटे की पढ़ाई का सिंपल सा गणित समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये चार्ट देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे सोने और पर्सनल केयर के लिए निकाल दो, 6 घंटे आराम, खाना पीना और दूसरे जरूरी कामों के लिए, और जो बच गए वो पूरे 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई के लिए हैं। देखो, हिसाब कितना सीधा है। दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे गए, बचे 16। अब 16 में से 6 और निकाल दो, बचे पूरे 10। ये 10 घंटे किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। और इन्हीं 10 घंटों में किस्मत बदली जा सकती है। 10, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो इंसान खुद से करता है। हर दिन 10 घंटे, बिना रुके, बिना थके। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये 10 घंटे सिर्फ घड़ी देखने के लिए नहीं है। अगर इन 10 घंटों में पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, तो ये समय भी बस बर्बाद हो जाएगा। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक चीज जो इस पूरे प्लान को हकीकत में बदल सकती है। वो सुपर पावर है अनुशासन। हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, है ना? मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या मोटिवेशन से ज्यादा भी कुछ जरूरी है? क्या सिर्फ मोटिवेशन से काम चल जाता है? देखो, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। वो आग तो लगा देती है, एक किकस्टार्ट देती है, लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए अनुशासन रूपी ईंधन की जरूरत पड़ती है। अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता है। आत्म अनुशासन का सीधा सा मतलब है तब भी पढ़ते रहना जब मन बिल्कुल न कर रहा हो, जब मन कहे कि चलो फोन देख लेते हैं या बस सब बहुत हुआ, तब भी खुद को पढ़ाई की टेबल पर बिठाए रखना। असली लड़ाई सिलेबस या मुश्किल सवालों से नहीं है। असली और आखिरी चैलेंज है अपने ही मन पर काबू पाना। अगर कोई इस चुनौती को स्वीकार कर ले, अगर कोई अपने मन को अपना गुलाम बना ले, तो फिर जीत पक्की है। और ये सिर्फ एक एग्जाम की जीत नहीं होगी, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी जीत होगी।